वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई कमल हसन, फहद फासिल और विजय सेतुपति स्टारर तमिल फिल्म यानी कि विक्रम फिल्म के बारे में। तो फिल्म विक्रम के साथ फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनगराज ने जो है अपना एक वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर दिया है, अपना एक यूनिवर्स जो है क्रिएट कर दिया है, जहां पर साल 2019 में आई कार्ती स्टारर फिल्म यानी कि कैदी, उस फिल्म का इस फिल्म के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। तो जब से फिल्म रिलीज हुई है तब से आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोगों ने मुझे कहा कि मुझे इस फिल्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, कुछ चीजें थी जिनमें आपको डाउट्स था उन्हें मुझे क्लियर करना चाहिए और कुछ चीजों को ठीक तरीके से ब्रेक डाउन करते हुए आपके सामने पेश करना चाहिए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर वो वीडियो जो है आज फाइनली हम लेकर आ चुके हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वार्निंग दे देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है कि अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं से छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको फिल्म से जुड़े हुए बहुत ही हैवी स्पॉयलर्स देखने या सुनने को मिलने वाले हैं जो शायद आपके फिल्म देखने का जो मजा है उसे खराब कर सकते हैं। तो पहले फिल्म देख लीजिए, उसके बाद जब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको देखने में भी मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है समझ भी आएगी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहानी से। तो फिल्म विक्रम की कहानी शुरुआत होती है वहीं से जहां पर साल 2019 में आई फिल्म कैदी फिल्म खत्म हुई थी। इवन अगर आप विक्रम फिल्म की कहानी को देखोगे तो फिल्म की कहानी उसी साल में स्टैब्लिश की गई है जिस साल हमें कैदी फिल्म देखने को मिलती है, यानी कि साल 2019 में। इस सीन के अंदर जहां पे फहद फासिल अपनी वाइफ के कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पर जो उनकी वाइफ की डेथ की जो डेट लिखी हुई है उसके अंदर जो साल है वो साल 2019 ही लिखा होता है। जब आप थिएटर में देखोगे तो आप इस चीज को नोटिस कर सकते हो। अब फिल्म की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि यहां पर 3 लोगों का जो है मर्डर कर दिया गया है, जिनमें से पहला नाम निकल के आता है कर्णन का, जिसे प्ले कर रहे हैं यहां पे कमल हसन, जिनका फिल्म के अंदर विक्रम नाम भी है। दूसरा कैरेक्टर है यहां पे प्रभंजन नाम का, जिसे प्ले कर रहे हैं कालिदास जयराम, जो कि प्ले कर रहे हैं यहां पे कमल हसन के बेटे का रोल। और तीसरा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे स्टीफन राज, जो कि प्ले कर रहे हैं हरीश पैरेडी। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हमें मरे हुए नजर आते हैं। अब इनमें से अगर तीसरे कैरेक्टर के बारे में हम बात करें जिसका नाम है स्टीफन राज, तो स्टीफन राज वही कैरेक्टर है जो हमें साल 2019 में आई फिल्म यानी कि कैदी फिल्म के अंदर नजर आया था। अगर आपको याद हो तो कैदी फिल्म के अंदर एक नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का एक हेड था जो यहाँ पर अनबू यानी कि अर्जुन दास के कैरेक्टर को कंटिन्यूअसली जो है दिल्ली के लॉरी की लोकेशन जो है वो शेयर करता है, जिस कारण से यहां पर अनबू को जो है पता चलता रहता है कि दिल्ली की जो गाड़ी है जिसमें पुलिस वाले जो है भरे हुए हैं वो गाड़ी जो है कहां कहां पर जा रही है। तो वही कैरेक्टर जो है फिर से हमें इस फिल्म की शुरुआत में मरा हुआ नजर आता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो फिल्म की शुरुआत में जो 3 मर्डर्स हुए हैं, तीनों ही मर्डर्स को जो है अलग अलग कारणों से अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है, पर दिखाया ऐसा गया था कि तीनों ही मर्डर्स जो है एक ही ग्रुप ने एक ही कारण से जो है किए हुए हैं। जहां पर पहला मर्डर हमें देखने को मिलता है कमल हसन का, जिसका तो मर्डर हुआ ही नहीं है। दूसरा मर्डर देखने को मिलता है यहां पे प्रभंजन यानी कि कालिदास जयराम का, जिसको जो है विजय सेतुपति के कैरेक्टर यानी कि संदनम ने जो है यहां पे मारा था। अब तीसरा मर्डर देखने को मिलता है स्टीफन राज का, जिसे यहां पर कमल हसन एंड टीम ने जो है मारा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो स्टीफन राज का वैसे यहां पर डायरेक्टली कहीं पर भी जो है कमल हसन के बेटे के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसका इस ड्रग रैकेट के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन था। बट फिल्म के इंटरवल से पहले जब विजय, जिसे प्ले कर रहे हैं नरेन, उस कैरेक्टर को जो है फहद फासिल का कैरेक्टर जब पकड़ के लाता है तब विजय बोलता है कि जब मैंने 800 किलो ड्रग्स पकड़वाए थे उसके ठीक कुछ दिनों के बाद जो है मेरे बीवी और मेरे बच्चों को जो है मार दिया गया। अब विजय नाम का ये जो कैरेक्टर है ये वही कैरेक्टर है जो कैदी फिल्म के अंदर हमें नजर आया था। कैदी फिल्म के अंदर कार्ति के बाजू में जो पुलिस वाला हमें पूरे फिल्म के अंदर नजर आता है, जिसके कहने या फिर रिक्वेस्ट करने पर कार्ति जो है लॉरी में पुलिस वालों को भर के उन्हें बचाकर निकलता है, वही कैरेक्टर जो है विजय हमें फिर से विक्रम फिल्म के अंदर नजर आ रहा है। अब क्योंकि स्टीवन राज जो है यहां पर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड था और उसे विजय के बारे में सब कुछ पता था और उसने जो है विजय की सारी डिटेल जो है यहां पे अनबू के साथ शेयर कर दी थी। तो जाहिर सी बात है कि 800 किलो ड्रग्स पकड़वाने के वजह से यहां पर अनबू ने जो है बदला निकालने के लिए विजय की फैमिली को मरवा दिया और यही कारण बना कि यहां पर स्टीफन राज को जो है बाद में विजय ने बदला लेने के लिए मार दिया है। फिल्म के अंदर कर्णन यानी कि कमल हसन के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं कालिदास जयराम, जिनका फिल्म के अंदर नाम है प्रभंजन, जो कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे और फिल्म के अंदर ही हमें दिखाया गया है कि वो जो है विजय के साथ ही काम कर रहे थे। तो प्रभंजन के मर्डर के बाद यहाँ पे विजय और कमल हसन जो है एक दूसरे से मिलते हैं, बट उस वक्त तक जो है इनका कोई मिशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। उस वक्त जो है कमल हसन अकेले जो है इस मिशन पे निकले हुए थे, पर बाद में कुछ दिनों के बाद विजय के परिवार वालों को जो है अनबू का कैरेक्टर जो है वो मरवा देता है और उसके बाद विजय जो है वो कमल हसन के कैरेक्टर के साथ मिल जाता है और ये पूरी टीम जो है इस ड्रग
ड्रग रैकेट को खत्म करने और अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। फिल्म के अंदर विक्रम और विजय की ये टीम जो है पूरी तरह से मास्क पहनकर अपने दुश्मनों को खत्म करने निकलती है और इन लोगों को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है फहद फासिल यानी कि अमर को। अब जब अमर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उसी दौरान उसे पता चलता है इस ड्रग रैकेट के बारे में, जहां पर उसी की टीम का एक आदमी जो है यहां पे सबसे पहले अड़े कलम का नाम लेता है। अब अड़े कलम अगर आपको याद हो, ये वही नाम है जो हमें कैदी फिल्म के अंदर सुनने को मिलता है। ये वही कैरेक्टर है जिसको छुड़ाने के लिए अनबू का कैरेक्टर जो है पुलिस स्टेशन पे हमला करता है। मतलब अनबू का भाई अड़े कलम का नाम यहां पे सबसे पहले लिया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि अड़े कलम का जो रोल है इस ड्रग रैकेट के अंदर बहुत ही छोटा है। इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है संदनम यानी कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर, और विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो पूरी फिल्म के दौरान हमें जो है रोलेक्स नाम से जो है खौफ खाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर जो चेन है वो इस तरीके से है कि सबसे ऊपर है यहां पे रोलेक्स, उसके नीचे था संदनम और उसके नीचे जो था यहां पे अनबू और यहां पे अड़ी कलम की टीम थी। तो यहां तक तो आपको फिल्म की शुरुआत में कहां से क्या कनेक्शन बैठा होगा वो समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं फिर से फिल्म के इंटरवल पर। तो इंटरवल पर हमें देखने को मिलता है एक यादगार फाइट सीक्वेंस। ये एक ऐसा फाइट सीक्वेंस है जो शायद ही मैं अपने लाइफ में कभी भूलने वाला हूं। यहां पर इस फाइट सीक्वेंस के दौरान अगर आपको याद हो तो विजय सेतुपति का कैरेक्टर जब उस कैप्सूल को अपने दांतों तले दबा लेता है, उसके बाद जब वो खड़ा होता है तो अपने आंखों के चश्मे के एक ग्लास को जो है वो निकाल फेंकता है। यहां पर इस सीन के अंदर विजय सेतुपति का जो लुक है वो कहीं ना कहीं हमें 1986 में आई विक्रम फिल्म में सत्यराज का जो कैरेक्टर है उसकी याद दिलाता है। वो कैरेक्टर जो है बिल्कुल इसी टाइप का एक चश्मा पहनता था जिससे एक आंख जो है वो ढकी रहती थी और एक आंख जो है हमें नजर आती थी। फिर इंटरवल के बाद हमें जानने को मिलता है कि फिल्म के अंदर अब तक जिस कैरेक्टर को कर्नन नाम से पुकारा जा रहा था वो असल में विक्रम नाम का कैरेक्टर है जो 1980s में 11 मेंबर की एक ब्लैक स्क्वाड का लीडर था। और वैसे ही एक ब्लैक स्क्वाड का लीडर आज की डेट में फहद फासिल यानी कि अमर नाम का कैरेक्टर भी है। अब यहां पर जो कनेक्शन 1980s की या फिर कहें 1986 की कहानी के साथ बैठता है वो केवल इतना सा ही है कि विक्रम नाम का कैरेक्टर जो है यहां पर 11 मेंबर के ब्लैक स्क्वाड टीम का मेंबर था, लीडर था, जिस टीम के एक मिशन के फेल होने के बाद इस पूरी टीम को जो है टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था और वहां पर जो है इन सभी लोगों को मारने के लिए जो है ऑर्डर दे दिए गए थे, जिसमें से 7 लोग जो है मारे गए थे। पर बचे हुए 4 लोग कहां हैं, किधर हैं, वो किसी को पता नहीं था। और उन्हीं में से एक व्यक्ति है यहां पे कमल हसन का कैरेक्टर जिसका नाम है विक्रम। और यहां पर अगर आपको फिल्म के अंदर याद हो तो फिल्म के अंदर हमें 3 और एजेंट्स भी जो है देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला और सबसे पॉपुलर नाम निकल के आया वो था एजेंट टीना का। उसके बाद हमें नजर आते हैं एजेंट उप्पीलिप्पन और तीसरा जो नाम हमें नजर आता है वो है एजेंट लॉरेंस का। तो इन तीनों कैरेक्टर के साथ ये जो टोटल एजेंट हैं वो टोटल 4 बन जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो फिल्म के अंदर बताया जाता है कि 11 एजेंट्स में से 11 टीम मेंबर्स में से 7 को मार दिया गया था, पर 4 का जो है कोई अता पता नहीं था। तो ये वो चारों एजेंट थे विक्रम को मिलाते हुए। ये चारों एजेंट जो है हमें इसी फिल्म में देखने को मिलते हैं और फिल्म के अंदर ही इन चारों में से 3 एजेंट जो है मर जाते हैं। अब फिल्म के अंदर एक चीज है जो मेरे लिए भी अभी भी डाउट बनी हुई है कि यहां पर जो 1986 में विक्रम फिल्म आई थी उस फिल्म की शुरुआत में ही विक्रम की जो वाइफ थी उसको जो है यहां पे मार दिया जाता है। फिल्म के अंदर एक सीन में जहां पर विक्रम के दुश्मन जो है उस पर हमला करने आते हैं, बट वो जो है विक्रम को मारने से पहले जो है उसकी वाइफ को मार देते हैं। अब उसी वक्त जो है उसके पेट में जो है विक्रम का बच्चा भी था, बट वो तो वहां पर मर जाती है। तो यहां पर फिल्म के अंदर प्रभंजन नाम का जो कैरेक्टर है उसके लिए विक्रम बोलते हैं कि ये मेरा जो है सगा बेटा है। तो यहां पर प्रभंजन किसका बेटा है वो अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि 1986 की जो फिल्म है उससे जो है यहां पे प्रीति नाम की एक कैरेक्टर है और यहां पे डिंपल कपाड़िया एक कैरेक्टर प्ले करती है। दोनों ही जो है प्यार करने लगते हैं, पर कमल हसन का कैरेक्टर जो है फिल्म के अंदर किसी से भी प्यार करता हुआ तो नजर नहीं आता है। तो ये बेटा जो है वो किसका है वो शायद अभी तक भी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हो पाया है। यहां पर मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि 1986 में जो फिल्म आई थी विक्रम, उसके अंदर प्रीति नाम का जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी उनका नाम था लीजी, जो कि मदर है यहां पे कल्याणी प्रियदर्शी की। तो आपको बता दूं कि फिल्म विक्रम 2022 में जो विक्रम फिल्म रिलीज हुई है उस फिल्म का जो डबिंग का जो काम है वो लीजी के ही खुद के डबिंग स्टूडियो के अंदर किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 1986 में आई विक्रम फिल्म के अंदर विक्रम नाम का जो कैरेक्टर है वो अपने ब्लैक स्क्वाड टीम का लीडर था और उसकी वाइफ को भी यहां पे मार दिया गया था, जिसके बाद आज की डेट में वो जो है ये मास्क वगैरह पहनकर हमें दुश्मनों को खत्म करते हुए या फिर इस ड्रग रैकेट को खत्म करते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पे 2022 वाली फिल्म को अगर आप देखोगे तो फहद फासिल का जो कैरेक्टर है वो भी इस ब्लैक स्क्वाड टीम का लीडर है और वहां पर इसकी भी वाइफ को जो है यहां पे फिल्म के अंदर मार दिया गया है। और फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो भी अब मास्क वगैरह पहनकर कमल हसन की टीम की ही तरह जो है अब इस रैकेट को खत्म करने निकल चुका है। इसके बाद अगर 1986 में आई विक्रम फिल्म के कुछ और रेफरेंसेस के
बारे में हम बात करें तो जितना मुझे याद है तो फिल्म के अंदर, विक्रम फिल्म के अंदर जब वहां पर कोड रेड बोला जाता है, जिसके बाद जो है ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर कमल हसन का कैरेक्टर जो है एक डायलॉग बोलता है, जहां पर तमिल वर्जन के अंदर हमें सुनने को मिलता है नान वेट्री पेट्रवन पगई मुट्टी वेट्रवन, और यही डायलॉग जो है हिंदी के अंदर हमें सुनने को मिलता है कि जीत हमेशा मेरी होगी, दुश्मन मेरे कदमों में झुकेंगे। तो फिल्म के अंदर, फिल्म के क्लाइमैक्स में ये जो डायलॉग सुनने को मिलता है हमको, तो आपको बता दें कि ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग हमें 1986 में आई विक्रम फिल्म के टाइटल ट्रैक के अंदर जो है उसके लिरिक्स के शुरुआती हिस्सों में हमें जो है सुनने को मिलता है। तो शायद हिंदी वर्जन के अंदर तो आपको शायद उतना कुछ पता ना चले, पर जब आप तमिल वर्जन देख रहे होंगे तो ऑडियंस वहां पर जो है सीटियां और तालियां बजाती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ऑडियंस जो है ऑलरेडी उन लाइंस को जो है पहले सुन चुकी है। इसके अलावा फिल्म से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है जो मेरे हिसाब से आप में से काफी लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट ये कहीं पर भी 1986 की फिल्म के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट मुझे बताने में आपको थोड़ी सी खुशी होगी कि फिल्म का एक सीन आता है जहां पर आपको देखने को मिलता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो है पुलिस वाले खड़े हुए हैं, कमल हसन का कैरेक्टर जो है नरेन के कैरेक्टर को यहां पर छुड़ाने के लिए आया है, बट वो लोग जो है दूसरे रास्ते से एक थिएटर से बाहर निकलते हैं, और वहां पर जैसे ही वो थिएटर से बाहर निकलते हैं तो कमल हसन का कैरेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ देखता है और आपको कुछ तमिल में नजर आता है लिखा हुआ। अगर आप तमिल वर्जन विद सबटाइटल्स देखोगे तो वहां पर सबटाइटल के अंदर विक्ट्री लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि वहां पर विक्ट्री लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो थिएटर है, इस थिएटर का नाम है वेट्री, और ये थिएटर जो है तमिलनाडु के वन ऑफ द आइकॉनिक थिएटर्स में से एक है। जिस तरीके से हमारे यहां पर मुंबई के अंदर जो है यहां पर G7 मल्टीप्लेक्स है, हैदराबाद के अंदर प्रसाद आइनॉक्स है, सुदर्शन 35mm है, जो आइकॉनिक थिएटर्स होते हैं जहां पर खुद एक्टर्स जो है फिल्में देखने जाते हैं, ऑडियंस का रिस्पांस देखने जाते हैं, जहां पर कहा जाता है कि वहां पर जो है फिल्म को जो रिस्पांस मिलता है वही जो है फिल्म की तकदीर डिसाइड करता है। तो वैसा ही एक आइकॉनिक थिएटर है वेट्री, जिसको इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। तो ऐसे जो थिएटर्स होते हैं वो हमेशा से ही सिनेमा और इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसी को एक ट्रिब्यूट या फिर एक थैंक्स बोलने के लिए, थैंक्स दिखाने के लिए जो है हमें उसे जो है क्लोजअप में उस थिएटर के नाम को दिखाया जाता है। तो आप में से किस किस को ये फैक्ट पता था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं क्लाइमैक्स की, जहां पर काफी लोग जो है थोड़े से कंफ्यूज हुए, जहां पर उन्हें जब क्लाइमैक्स के अंदर अनबू यानी कि अर्जुन दास का कैरेक्टर जिंदा नजर आया, काफी लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ बोले भाई ये सीक्वल चल रहा है या प्रीक्वल चल रहा है। तो उसको लेकर जो आपकी कंफ्यूजन है वो तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर चुका हूं कि फिल्म की जो कहानी है एक सीक्वल की ही तरह काम करती है। कहानी जो है कैदी फिल्म के आगे से जो है कंटिन्यू होती है, कहीं पर भी कोई भी प्रीक्वल का कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल इस सीन को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कैदी फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक सीन के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अनबू के हाथों को बांध देते हैं, बट उसके बावजूद भी उन्हीं में से एक कैरेक्टर को जो है उसके बाहर अनबू के आदमी जो है मार देते हैं, और वहां पे अनबू का कैरेक्टर जो है बहुत ही खुशी से हंस रहा होता है, जिसको देखकर जो है नेपोलियन जो उस फिल्म के अंदर हवलदार के रोल में हमें नजर आता है वो जो है एक सिलेंडर उठाता है और यहां पर अर्जुन दास को उड़ा देता है, मतलब उसके चेहरे पर वार करता है और अर्जुन दास जो है वहां पर बेहोश हो जाता है। बट उस सीन के अंदर कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है कि अनबू जो है जिंदा है, मरा है, बेहोश हुआ है, तो उस चीज को वहां पर कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो हुआ कुछ इस तरीके से होगा कि जब कार्तिक का कैरेक्टर वहां पर गन लेकर सभी को उड़ा रहा था, धमाके कर रहा था, उसी बीच में जो है अनबू का कैरेक्टर जो है होश में आ गया होगा। अब सीन की शुरुआत अगर आपको याद हो तो नेपोलियन जो है डर के मारे जो है अनबू के मुंह में जो है चाबियां दे देता है, तो शायद वो चाबी भी उसके पास ही होगी, और बाद में होश में आने के बाद उस चाबी को लेकर उसने अपने भाई यानी कि अड़ेकलम को जो है वहां से छुड़ाकर सब लोग जो है वहां से रफू चक्कर हो गए होंगे। अब अगर मान लिया जाए कि वो चाबी भी जो है यहाँ पे अनबू के पास नहीं थी, नेपोलियन ने वहां से ले गया था, फिर भी अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर स्टीफन राज जो है इतने बड़े ड्रग रैकेट का हिस्सा होने के बावजूद भी, क्रिमिनल्स की मदद करने के बावजूद भी छूट जाता है। तो यहां पर जैसे ही विजय के परिवार वालों को मार दिया गया था, उसके बाद विजय ने जो है डिपार्टमेंट से अपना पूरा नाता तोड़ दिया, और एक बार उसके यहां पे डिपार्टमेंट से अलग होने के बाद जो है डिपार्टमेंट के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आसानी से अड़ेकलम को जो है वहां से छुड़ा सकते हैं। तो यही एक कारण बना कि आपको क्लाइमैक्स के अंदर जो है अनबू और उसका भाई अड़ेकलम जो दोनों ही हैं वो नजर आते हैं, और फिर अनबू का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे दिल्ली के बारे में जो है यहाँ पे रोलेक्स यानी कि सूर्या को बताता है, और आपको उत्तर प्रदेश का कोई एक जगह देखने को मिलता है जहां पर एक झोपड़ी के अंदर से जो है हमें मंत्र उच्चारण की जो है आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये वही मंत्र उच्चारण है जो हमें कैदी फिल्म के अंदर जो है कार्तिक करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर भी जो है थिएटर में माहौल कुछ अलग ही था। तो यहां पर अब रोलेक्स को जो है दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में पता चल चुका है, यानी कि दिल्ली और विक्रम दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में पता चल चुका है, बट क्योंकि यहां पर रोलेक्स के जो आदमी हैं उन्हें अभी तक कंफर्म पता नहीं है
हैं कि विक्रम जिंदा है या मर चुका है, तो फिल्म में शायद ऐसा ही होगा कि अब जो है रोलेक्स का पहला टारगेट बनेगा यहां पर दिल्ली, और विक्रम का जो आखिरी टारगेट बनने वाला है वो है रोलेक्स। अब क्या कैदी 2 के अंदर हमें जो है फिल्म का प्रीक्वल देखने को मिलता है या फिर सीक्वल, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि दिल्ली के कैरेक्टर का बैकग्राउंड जो है अभी तक कहीं पर भी क्लियर नहीं किया गया है। तो शायद हो सकता है कि कैदी 2 जो होगी वो एक प्रीक्वल होगी और विक्रम 3 के साथ जो है इस पूरी कहानी को जो है खत्म किया जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में लोकेश कनगराज इस पूरी कहानी को, इस पूरे यूनिवर्स को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर मुझसे कोई चीज, कोई डिटेल मिस हो चुकी होगी तो यहां पर कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। कुछ चीजों को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कुछ और डाउट्स हो तो भी बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लाइव स्ट्रीम के अंदर उसे क्लियर करने की। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।